हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयू ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम का नियम, जो कि क्लास 10th के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओम का नियम, आखिरकार ओम का नियम कहते किसे और ओम का नियम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम हम लोग देखेंगे। तो ओम का नियम देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1826 में 1826 ईस्वी में एक घटना घटी थी। 1826 में एक घटना घटी थी और उसी घटना से संबंधित एक नियम निकल कर के आया था, जो कि इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था और ये जो नियम था, देखिए 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक प्रयोग के दौरान कुछ घटनाएं देखी और उन घटनाओं को उन्होंने ओम का नियम दिया, यानी उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही उस नियम को उन्होंने ओम का नियम कहा। किसी किसी बुक में यह घटनाएं जो दर्शाई जाती है वो 1827 में भी लिखी हुई रहती है। तो जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1826 में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने जो नियम दिया वो अपने नाम के आधार पर ही दिया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ये जो ओम का नियम जो है वो किन बातों पर आधारित है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ओम का नियम जो होता है वो किन बातों पर आधारित है। तो ओम का नियम जो है किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके सिराओं के बीच विभवांतर स्थापित करता है, के बीच संबंध स्थापित करता है। तो हम लोग कहेंगे किसी चालक तार में बहने वाले विद्युत धारा और उनके सिराओं के बीच विभवांतर में संबंध करता है। ये आपको इतनी सी बात को रखना पड़ेगा। तो मैं अगर एक लाइन में लिखूं यहाँ पर स्टार दे करके, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। ओम का नियम क्या बताता है हमें? तो ओम का नियम विद्युत धारा
और विभवांतर के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। ओम के नियम से सबसे खास पॉइंट यही होता है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या बताता है, तो संबंध स्थापित करता है। तो इसी को हमने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लिख दिया कि चालक तार में बहने वाले विद्युत धारा और उनके सिराओं के बीच विभवांतर में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो क्या संबंध स्थापित करता है, कौन सा नियम, तो बोलेंगे ओम का नियम। तो आपसे पूछेगा ओम के नियम जो होता है वो किन बातों पर आधारित है, तो माना कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, हम फिर इसे मिटा करके समझेंगे कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच आखिर क्या संबंध था, और उस संबंध के को समझ करके हम लोग समझ जाएंगे कि ओम के नियम क्या थे। पर हमने इसमें सिर्फ ये जाना कि ओम का नियम जो था वो किन बातों पर आधारित है। ओम का नियम जो था विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध पर आधारित है। पर क्या संबंध था, उस संबंध को हम लोग देखेंगे और उसी संबंध को हम लोग ओम का नियम भी कहेंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से उतार लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी लिया, मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, बैटरी के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर बैटरी के लिए, और इस बैटरी और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया। इसको हम लोग प्रतिरोधक भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध मतलब जो रुकावट उत्पन्न करता है, और प्रतिरोधक मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। प्रतिरोधक क्या होता है, पदार्थ होता है। और मैंने समझ लो कि यहाँ पर बल भी लगा दिया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधक कहेंगे। प्रतिरोधक, मैंने यहाँ पर प्रतिरोधक लगा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करेगा, ए मीटर लगा देगा, हाँ मीटर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ पर मैंने बंद पूंजी लगा दिया है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, बंद पूंजी लगा दिया। और यहाँ से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डाटा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैंने बोला था विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। तो विभवांतर से हमें क्या पता चलता है, तो वोल्टेज पता चलता है। विभवांतर हमारे को किसी भी प्रतिरोधक या प्रतिरोध के दो सिराओं के बीच जो अंतर स्थापित होता है, विभवों का अंतर जो स्थापित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर हमारे क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। हम देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अगर 12 वोल्टेज का 12 वोल्ट का मैं क्या करूँगा, 12 वोल्ट का, जब हमने 12 वोल्ट का क्या लेंगे, जब 12 वोल्ट का मैंने बैटरी लिया और यहाँ पर मैंने इसे जोड़ दिया, इससे इस परिपथ से, ये परिपथ कौन से परिपथ है, तो विद्युत परिपथ है। कौन सा परिपथ है, तो विद्युत परिपथ है। जब हमने 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर जोड़ा, तो हमने एक ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जब मैंने 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर जोड़ा, इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना था, 24 था। कितना था, 24 एम्पियर था। ठीक, जब हमने फिर देखिए एक और मैं फिर यहाँ पर 12 वोल्ट का लेता है, फिर मैं बाद में इसे 6 वोल्ट का बैटरी लेता हूँ। कितने वोल्ट का लिया, 6 वोल्ट का बैटरी लिया। जब मैंने 6 वोल्ट का बैटरी लिया, तो इस विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा का मान था वो क्या था, तो धारा में बहने वाले
मतलब इस परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा का मान कितना था, 12 एम्पियर। कितना था, 12 एम्पियर। और मैंने जैसे यहाँ पर 16 वोल्ट का बैटरी लिया, कितने वोल्ट का लिया, 16 वोल्ट का लिया, तो इसमें बहने वाले विद्युत धारा का मान कितना था, 32 एम्पियर। कितना था, 32 एम्पियर। तो मैंने यहाँ पर अपने मन से इनको यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो आप इस तरीके से एक परिपथ बना सकते हैं। और इस परिपथ में जब आप 6 वोल्ट का बैटरी लगाएं और जब इससे बहने वाले विद्युत धारा का मान जो होगा हमारे को एमीटर बता देगा। तो जब 6 वोल्ट का बैटरी लगें तो हमारे को क्या पता चला कि 12 एम्पेयर इस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। जब मैंने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया तो 24 एम्पेयर इस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जब मैंने 16 वोल्ट का बैटरी लगाया तो इसमें 32 एम्पियर का विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। यानी कहने का मतलब है जब हमने वोल्टेज बढ़ाया, जब मैंने वोल्टेज को देखिए यहाँ पर मैंने 6 एम्पेयर लिया, फिर मैंने यहाँ 12 लिया, यहाँ 16 लिया, यानी जब हमने यहाँ पर देख लिया यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या है, अधिक है या एम्पियर का मान अधिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या है, तो वोल्टेज का मान। और यहाँ इस देखिए मैंने तीन तरह का वोल्टेज का बैटरी, मतलब 3 वोल्टेज का मैंने 6 वोल्ट का बैटरी लिया, 12 वोल्ट का बैटरी लिया और 16 वोल्ट का बैटरी लिया। तो 6 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का, और मैंने जितना ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लिया उतना ज़्यादा विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था कि नहीं हो रहा था। जैसे हमने यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी लिया तो 12 एम्पियर हो रहा था, पर यहाँ पर जैसे मैंने 12 वोल्ट का बैटरी लिया यहाँ पर कितना एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होने लगा, तो 32 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी लेंगे उतना ज़्यादा विद्युत धारा परिपथ में उत्पन्न होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब धारा का मान अधिक होता है तो वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। जब धारा का मान अधिक होता है तो वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। जब वोल्टेज का मान, जब धारा का मान अधिक होता है तो वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। जब वोल्टेज का मान अधिक होता है तब धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो मैंने इस डाटा के अनुसार समझा कि जब धारा का मान अधिक लेते हैं तो वोल्टेज कम होता है। अब देखिए दूसरा डाटा हम लेंगे जिसके अनुसार हमारे को पता चलेगा कि जब हम वोल्टेज अधिक लेते हैं धारा का मान किससे कम आता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पाँच एम्पियर की विद्युत धारा लेते हैं, 5 एम्पियर का विद्युत धारा लेते हैं। तो 12 वोल्ट वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट यानी 20 वोल्ट का जब मैंने बैटरी लिया तो 5 एम्पियर का विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। और फिर मैंने क्या करेगा, जब मैंने 16 वोल्ट का बैटरी लिया तो 4 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। जब मैंने 40 वोल्ट का विद्युत धारा लिया तो यहाँ पर हमारे को 10 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। जब मैंने यहाँ पर देखिए 16 का लिया तो 4 हो रहा था, और यहाँ पर मैंने 40 लिया तो 10 हो रहा था, यहाँ पर 20 लिया तो कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। यानी जब यहाँ पर मैंने वोल्टेज अधिक बढ़ाया तो धारा का मान क्या होगा, कम हो गया। जब वोल्टेज बढ़ाया तो इधर धारा का मान क्या होगा, कम हो गया। जब वोल्टेज बढ़ाया तो धारा का मान क्या होगा, कम हो गया। पर यहाँ पर देखिए वोल्टेज कम किया तो धारा का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर धारा का मान क्या कम है, यहाँ पर वोल्टेज अधिक है। यहाँ पर धारा का मान अधिक है, यहाँ वोल्टेज कम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि धारा का मान जब अधिक होगा तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। जब वोल्टेज अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसा देखने को हमारे को मिल रहा था। कब, जब इस परिपथ में हम कुछ इस तरीके से कुछ वोल्ट प्रतिरोधक और बैटरी या अमीटर लगाते हैं और वोल्टेज बदलते हैं तो धारा का मान बदलता है। अगर जब वोल्टेज अधिक होगा धारा का मान क्या होगा, वोल्टेज कम होगा धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने इसी तरीके से काफ़ी सारे प्रयोग किया और प्रयोग के फलस्वरूप इन्होंने देखा कि जब धारा का मान कम होता है तो वोल्टेज अधिक होता है, जब धारा का मान अधिक होता है तो वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो इससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जब वोल्टेज और यानी धारा और वोल्टेज धारा और वोल्टेज
यानी आई और भी आपस में कैसा संबंध दर्शा रहा है, तो समानुपाती संबंध दर्शा रहा है। भी और आई आपस में कैसा संबंध दिखा रहा है, तो समानुपाती संबंध दर्शा रहा है। आप लोग कहेंगे कि भी और आई समानुपाती संबंध कैसे दर्शा रहा है। यहाँ पर आई का मान जब अधिक होता है तो वोल्टेज कम होता है, जब वोल्टेज अधिक होता है तो आई का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर समानुपाती संबंध कैसे दर्शाया, वोल्टेज और एम्पीयर, वोल्टेज और आई यानी विद्युत धारा कैसे समानुपाती संबंध दर्शा रहा है। समानुपाती संबंध यानी हम समानुपाती संबंध किस तरीके से दर्शा रहा है, चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो आप लोग जैसे अगर V बाई आई का अगर हम लोग अनुपात ही निकालें तो V और I, तो यहाँ पर V का मान कितना है 20 और यहाँ इसका I का मान कितना है, तो 5 है, 5 है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी 4:1 हम कह सकते हैं। फिर देखिए दूसरा मान रखते हैं, दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान आपका 16 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना हो गया 4:1 हो गया। यहाँ पर 10 क्या लिया 10 अनुपात, सॉरी वोल्टेज ऊपर ना, वोल्टेज कितना है 40 और यहाँ आपका 10, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो यानी हमने देखा कि वोल्टेज और धारा का अनुपाती मान कैसा आ रहा है, समानुपाती। कैसा आ रहा है, समानुपाती। वोल्टेज और धारा का अनुपाती मान कैसा आ रहा है, समानुपाती। किंतु धारा और वोल्टेज का जो मान है वो एक का मान बढ़ रहा है, दूसरे का मान घट रहा है, परंतु अनुपाती रूप जो आ रहा है, अनुपाती रूप हमेशा कैसा आएगा, समानुपाती। और ओम जॉर्ज साइमन ओम भी कहते हैं कि वोल्टेज और धारा का अनुपाती मान कैसा आएगा, हमेशा समानुपाती आएगा। किंतु वोल्टेज और अगर धारा का मान सिर्फ अगर हम लोग देखें तो धारा का मान अधिक हो तो वोल्टेज का मान कम होगा, वोल्टेज का मान अधिक हो तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो किंतु धारा वोल्टेज का अनुपात मान हमेशा सही आएगा, मतलब अनुपात मान हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। अनुपात मान कैसा आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से 20, 40 या 16, 15 ले लिया, ये अपने मन से नहीं किया गया। आप जितने वोल्ट का बैटरी ले आएंगे आपको जितना भी इसमें विद्युत धारा प्राप्त होगा, फिर आपने क्या करना, वोल्टेज बदलना, फिर विद्युत धारा का मान जो हमारे को पता चलेगा, उन सभी का आप लोग वोल्टेज और धारा का अनुपात मान निकालेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा। चाहे डाटा चेंज हो जाए उससे हमारे को फर्क पड़ता नहीं है। इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी V बाई क्या आ जाएगा, आई होगा कि नहीं होगा, V बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर V का मान कितना है, V का मान 6 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1:2 ही जाएगा। इसका भी निकालेंगे तो 1 कितना आएगा, 2 ही जाएगा। तीनों का आप निकाल के दे सकते हैं। यानी 12/24, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, यानी 1:2 ही आएगा। तो तीनों को आप निकाल के देखेंगे तो तीनों का भी आपका कितना आएगा, 1:2 ही आएगा। यानी वोल्टेज और धारा के बीच जो संबंध निकल करके आ रहा है, तो संबंध वोल्टेज और धारा के बीच यह संबंध है कि दोनों का अनुपात ही मान हमेशा कैसा होगा, समानुपाती। कैसा होगा, समानुपाती। किंतु वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, धारा का मान घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा संबंध ओम जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। आपने जो प्रयोग किया था उसी प्रयोग के द्वारा इन्होंने इस तरीके से निष्कर्ष निकाला। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वोल्टेज और धारा का जो अनुपात ही मान होगा हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा, समानुपाती होगा। कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो इसे हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम लोग इसे देख लेंगे। आपको उतारना होगा तो इसे उतार सकते हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम लिख लेते हैं। और एक बात और, ओम ने अपने प्रयोग में ताप एवं दाब को कैसा रखा था, ताप एवं दाब को, ताप एवं दाब को कैसा रखा था,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। नियत रखा था, नियतांक था। ताप एवं दाब कैसा था? नियतांक था। नियतांक यानी कहने का मतलब कांस्टेंट था। कैसा था? कांस्टेंट था। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, अगर जब ताप का मान बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? तो जब किसी पदार्थों का ताप का मान बढ़ता है तो धारा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर किसी पदार्थों का ताप बढ़ता है तो धारा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसी तरीके से ताप दाब हमेशा कैसा रहना चाहिए? ये दाब कहने का मतलब है ताप। अगर मैंने कोई सा अगर विद्युत परिपथ बनाया तो उस विद्युत परिपथ, अगर मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया और इस विद्युत परिपथ में मैंने 10 मीटर तार का उपयोग किया और फिर इससे जो हमारे को वोल्टेज और धारा के बीच अनुपाती मान आया, मान लीजिए 10 अनुपात अगर 1 आया, अगर मैंने फिर अगर जहाँ वोल्टेज और धारा का अनुपात मान अगर हमारे को देखना है तो जो तार की जो लंबाई होना चाहिए वो 10 ही मीटर होना चाहिए, तब दोनों का अनुपात ही मान कैसा होगा? बराबर होगा। ऐसा कौन कहता है? तो ओम साहब कहते हैं। और ताप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए, क्योंकि अगर ताप बढ़ता है तो धारा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। अगर ताप अगर बढ़ता है तो उस पदार्थों में प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए ताप दाप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो ये भी आपको लिख लेना है ओम के नियम में, क्योंकि ओम साहब ने कहा था कि अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या जाता है? बढ़ जाता है। उस पदार्थों का प्रतिरोध भी क्या जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन उससे धारा का प्रभाव क्या जाता है? धीमा हो जाता है। और ताप दाप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। उन्होंने जितने भी प्रयोग किया ताप दाप को कैसा रखा था? तो नियत रखा था। हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक, जब जब किसी आप लिखेंगे जब किसी जब किसी चालक तार जब किसी चालक तार का ताप ताप एवं दाब नियतांक को एक नियतांक, ये नियतांक भी बोल सकते हैं या नियत हो, ये भी बोल सकते हैं। जब किसी चालक तार का ताप एवं दाब नियत हो तो उससे उससे बहने वाली विद्युत धारा विद्युत धारा से बहने वाले विद्युत धारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा होगा। विद्युत धारा एवं उनके बीच विभवांतर विभवांतर उनके बीच विभवांतर के सीधे विभवांतर के सीधे 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 समानुपाती यदि किसी यदि यदि किसी चालक तार का यदि किसी चालक तार का ताप एवं दाब नियत हो, ताप एवं दाब कैसा हो? नियत हो नियत हो नियत हो तो उससे बहने वाली विद्युत धारा एवं विभवांतर उनके बीच विभवांतर उनके बीच क्या बोलेंगे? विभवांतर के उसके उसके बीच विभवांतर के सीधे समानुपाती संबंध संबंध स्थापित करता हो तो उसे ओम का
नियम कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार का ताप एवं दाब नियत हो तो उससे बहने वाले विद्युत धारा एवं उनके बीच विभवांतर के सीधे संबंध स्थापित करता हो तो उसे हम सब क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। बस यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग और भी इसके बहुत तरीके से लिख सकते, जरूरी नहीं है आपको लिखना। जब किसी चालक तार पर बहने वाली विद्युत धारा उनके बीच विभवांतर के सीधे समानुपाती संबंध दर्शाता हो तो उसे हम सब क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। जब किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा जब किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा एवं उनके बीच विभवांतर के सीधे समानुपाती संबंध हो, उनके बीच बहने वाली विद्युत धारा के बीच सीधे समानुपाती संबंध दर्शाता हो तो उसे हम सब कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। हम इस तरीके से लिख दिए, और आप बोलेंगे और भी आसान तरीके से लिख देने के लिए तो हम लिख करके दिखा देंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना सा इसको नोट्स कर सकते हैं। और फिर आप लोग लिख देना कि विभवांतर बी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इस समानुपाती को हटाने के लिए उन्होंने आर दिया था। क्या दिया था, आर दिया था। बी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई। आर आपका क्या है, आर आपका एक नियतांक है। आर क्या आपका एक नियतांक, आर क्या हो गया आपका एक नियतांक हो गया। और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर से लिख लीजिए। देखिए आप लोग इधर लिख लीजिए। तो इसको अगर हम लोग आर उधर रखते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय आई हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरा सूत्र निकल गया। ये आप लोग इसके आगे भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आई बराबर बी बाय आर कर सकते हैं। आई बराबर क्या सकते हैं, बी बाय आर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कर देना है। और इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देना है कि भी आपका क्या है, भी आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। आई क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। और आपका क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। इस तरीके से क्या करना है, लिख देना है। आप लोग इतना सा लिख देंगे, बस आपका ओम का नियम यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग इसको चेंज करके भी आपको इस तरीके से लिख लेना। और इसके अलावा आपको ओम का नियम और कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। हम लोग मुझसे बोल देते हैं, जब किसी चालक तार का ताप एवं दाब नियत हो तो उससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा एवं उनके बीच विभवांतर के सीधे समानुपाती संबंध को दर्शाता हो तो उन्हें हम तो क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। और इसके बाद आपको इसे लिख लेना है। और एक आपको अगर यहाँ तक हो जाएगा तो इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग ऊपर मिटा देते हैं, फिर ऊपर में इसको देख लेंगे, आप लोग तत्काल में इसे उतार सकते हैं। आपको क्या करना है, एक विद्युत परिपथ बना लेना है। तो देखिए हम लोग विद्युत परिपथ को बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बैटरी लगाना है। ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया।
ये ठीक। जब आपको सत्यापित करने बोलेगा तब आपको ये सब करना। जब 2 नंबर पूछेगा तो आप इतना सा करके छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, बंद स्विच, बंद कुंजी बोल सकते हैं, ये बंद कुंजी होगी। ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए मीटर लगा लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ए मीटर, क्या लगा दिया, ए मीटर, मीटर, हमने मीटर, जो कि विद्युत धारा मापेगा। और यहाँ से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। और इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर लगा देंगे, वोल्टमीटर। ये आपका क्या हो गया, वोल्टमीटर। क्या हो गया आपका, ये वोल्टमीटर हो गया। तो आप लोग इतना सा इसे बना सकते हैं। तो जब आपको सत्यापित करने मिलेगा तब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक विद्युत परिपथ बना सकते हैं। ये आपका पूरा क्या, विद्युत परिपथ। ये आपका क्या है, विद्युत परिपथ हो गया। जब सत्यापित करने मिलेगा तब आप इस तरीके से विद्युत परिपथ बनाना है और आपको यहाँ तक छोड़ देना है। इसके अलावा आप ग्राफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्राफ के प्रयोग में जैसे हमने यहाँ पर कई सारा डाटा लिया था, तो कई सारा डाटा लिया तो उस डाटा को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। जब 5 नंबर पूछेगा तो ये आप एक्स्ट्रा अगर आपको करने का मन है तो ये आप कर सकते हैं इसमें। और फिर जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे विद्युत परिपथ बनाइएगा तो फिर इसके बाद में आप यहाँ पर परिचय लिखिएगा, उसके नीचे परिचय लिखिएगा। और परिचय में आप लोग लिखिएगा कि इस विद्युत परिपथ के निर्माण हेतु बैटरी, आमीटर, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर और कुंजी की आवश्यकता पड़ती है। आमीटर विद्युत धारा मापन युक्ति है और वोल्ट मीटर 2 सिरों की विभवांतर मापने वाली युक्ति है। इन्हें हम लोग बस इतना सा क्या करना है, आपको लिख देना, बस इतना छोड़ देना है। बस आप लिख देना वोल्ट मीटर क्या होता है, 2 सिरों की विभवांतर मापने वाली युक्ति है। और इसी पूरी बंद पथ को हम सब क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बस आपको यहाँ तक मैं इसको परिचय इतना सा दे देना, जिससे हमने बोल दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो आप लोग इसके एक्स्ट्रा की तरफ ऐसे मान चलिए, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर आ रही है, मैंने क्या ले लिया, आई ले लिया। और जैसे एक और टेबल बना लेता है, तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज क्या लिया, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 8 लिया, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये मान के मैंने 12 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये मैंने क्या किया, इसको कम लेता हूँ, देख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। 16 लिया, इसको 8 ले लेता हूँ, इसको 20 ले लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ। ठीक, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 40 ले लेता हूँ और इसको 20 ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो V बराबर I मतलब V कितना, 16 आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 आ गया रिजल्ट। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 20/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यानी इसका भी आप करेंगे तो 2 ही आपका आएगा। तो याद रखिए, जो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच जो संबंध निकालते हैं वो आपका क्या आता है,
वो आर ही आता है। आपका क्या आता है? आर ही आता है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर ले लेंगे, विभव ले लेंगे, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे क्या लेंगे, विद्युत धारा, धारा ले लेंगे। ये आपका हो गया 5 हो गया, 1 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर हो गया 40 हो गया। इसको विभवांतर कर लीजिए आप। ये मैंने विभवांतर लिया, और यह क्या आपका विद्युत धारा, इसको हम लोग आई सूचित करते हैं। अब विभवांतर क्या है, भी है। आप लोग यहाँ पर भी जैसे लिख सकते हैं, आई इंडिकेट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या है, वोल्ट मीटर के बीच क्या करता है, विभवांतर। विभवांतर यानी आप यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर 20, 15, 20 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो गया, 31 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब दोनों, जैसे यहाँ पर आई जब 8 था, आई क्या था आपका, 8 था, यानी आपका यहाँ पर लगभग में होगा कि नहीं, और ये 16 है, 16 यानी यहाँ 16 होगा। तो ये दोनों के बीच संबंध निकालेंगे तो इस तरीके से लगता है। जैसे 20 है, बी क्या है, 20 है, यानी 20 है, और आई कितना है, 10 है, आई आपका 10 है, नहीं आपका। और आपका क्या है, डी कितना है आपका, 40 है, बी आपका 40 है, तो आई कितना है, 20 है, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा बने कि नहीं बनी, और ये सरल रेखा हमारे को ये बताता है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच अगर जहाँ एक ग्राफ में अगर जहाँ एक सीधी रेखा बनती है तो विभवांतर और विद्युत धारा हमेशा कैसा होगा, उसका अनुपाती संबंध हमेशा कैसा होगा, समानुपाती होगा। कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो आप लोग कोई सा भी रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से आप लोग अगर यहाँ तक करते हैं तो इसके अलावा आप ये भी इसी में कर सकते हैं। आपको अगर समय रहेगा तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपको लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अगले वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।